हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सेट का। सबसे पहले हम आपको कुछ बेसिक बताएंगे। कुछ पॉइंट्स हैं। सेट आर यूज टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। सेकंड है सेट्स आर यूज टू डिफाइन। सेट का यूज किया जाता है डिफाइन करने में रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट डिफाइन करने के लिए सेट का यूज किया जाता है। सेकेंड नंबर है सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसी भी ऑब्जेक्ट का। थर्ड है सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स लाइक ए बी सी etc। मीन्स जो हमारा सेट है, सेट को हम कैपिटल लेटर से दिखाएंगे। ए से दिखा सकते हैं, बी से दिखा सकते हैं, सी से दिखा सकते हैं। इसके बाद आते हैं फोर्थ नंबर पे। द मेंबर ऑफ सेट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स एंड दे आर यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स लाइक ए बी सी। द मेंबर्स ऑफ सेट्स, सेट के जो मेंबर्स हैं उनको कहते हैं एलिमेंट। मीन्स जैसे आपको एक एग्जाम्पल देके बता सकते हैं कि अगर ए कोई सेट है और इसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, कुछ भी इस तरह से जो भी मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स को कहते हैं एलिमेंट। नोट है इफ ए इज एन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए वी से दैट ए बिलोंग्स टू ए। अगर जो स्मॉल लेटर्स का ए है वो एलिमेंट है ए का, अगर ए एलिमेंट है ए का तो हम कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए। सिंबल इसको हम दिखा कैसे सकते हैं? देखिए यहाँ पे E इज यूज टू डिनोट द फ्रेज बिलोंग्स टू। जो ई है उसको हम दिखाते हैं, ई नहीं, इसको हम एप्सिलॉन कहेंगे। ये एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन बिलोंग्स टू है, ए बिलोंग्स टू ए। ये जो साइन सिग्नेचर है, ये जो सिंबल है, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। तो ए बिलोंग्स टू ए। ए क्या है? मेंबर है ए का। सेकेंड नंबर इफ बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए देन वी राइट B does not belongs to A। अगर B इस हमारा जो सेट हमने लिया था, यहाँ पर जो हमने सेट लिया था A इक्वल टू ये समथिंग सेट लिया था, तो इस सेट में अगर B नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि B does not belongs to A। उसको हम इंडिकेट करेंगे इस तरह से, B does not belongs to A। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। सेट को हम कई प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टू टाइप्स के। फर्स्ट है रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म। रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म। इन दिस मेथड, इस मेथड में एलिमेंट्स आर लिस्टेड सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज विद इन ब्रेसेस। मीन्स जो हमारा रोस्टर फॉर्म है इसमें हम नंबर्स को कॉमा करके लिखते हैं और एक स्मॉल, ये जो मझला ब्रैकेट होता है इसके अंदर लिखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42 इज। नेचुरल नंबर का कोई सेट है जो 42 को डिवाइड करता है, तो वो नंबर्स क्या हो सकते हैं? 1 2 3 6 7 14 21 42। इन सब से 42 डिवाइड हो सकता है। तो हम देखिए ये एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को हम कैसे लिख रहे हैं? कॉमास करके लिख रहे हैं। और किसके अंदर लिख रहे हैं? ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं। तो इसे कहा जाता है रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है देखिए, in this method we list the property or properties satisfied by the elements of set। example A E I O U, ये क्या है? vowels of English alphabet। तो जैसे इस तरह से दिया हुआ है
इन दिस मेथड वी लिस्ट द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइज द एलिमेंट्स ऑफ सेट। तो देखिए कैसे, जैसे कि वॉवेल्स हैं, AEIOU वॉवेल्स है, तो इनको हम किस तरह से लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। मतलब ये अभी किस तरह से लिखे हुए हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं, इनको हमको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, एस सच दैट एक्स इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। जो एक्स क्या है, एक्स बिलोंग करता है वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट को। ये तो ये जो है ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट्स, फर्स्ट है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जैसे नाम से ही पता चलता है, एम्प्टी मतलब जो खाली होता है। अ सेट विच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। एम्प्टी का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें जो खाली है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, दिस इज नोन एज एम्प्टी सेट। इट इज ऑल्सो नोन एज वॉइड सेट और नल सेट। इसको हम नल सेट भी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय फाई और ब्रेसेस।